प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश त्यागी आप सभी दोस्तों का वृश्चिक राशि फल के चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों आज मंगलवार है और भगवान बजरंगबली का दिन ही, इसलिए कमेंट में जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय श्री सीता माँ ज़रूर लिखें। भगवान बजरंगबली, भगवान श्री राम की कृपा से आपके सभी काम पूरे अवश्य होंगे। दोस्तों एक बात और, अगर आप भगवान बजरंगबली को मानते हो तो हर मंगलवार या शनिवार आप हनुमान चालीसा स्नान करने के बाद पढ़ना ना भूलें, क्योंकि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो जीवन आपका सार्थक होता चला जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आइए आज का पंचांग जानते हैं। आज 2 जून 2026 कृष्ण पक्ष द्वितीय मंगलवार है। ज्येष्ठ का महीना दोस्तों जारी रहेगा। शुभ मुहूर्त का समय 11:30 AM से लेकर के 12:24 PM तक रहेगा। राहु काल 3:21 PM से लेकर के 5:03 PM तक रहेगा। सूर्योदय 5:08 AM पर होगा और सूर्यास्त 6:45 PM पर होगा। चंद्रोदय 8:42 PM पर होगा और चंद्रास्त 6:17 AM पर होगा। दोस्तों आज की तिथि कृष्ण पक्ष द्वितीय, भद्रा तिथि 7:02 PM तक रहेगी। आज का नक्षत्र मूल रहेगा 10:07 PM तक। साध योग रहेगा 7:16 AM तक और तैतिल करण रहेगा 5:49 AM तक। महीना अमांत का ज्येष्ठ का रहेगा और महीना पूर्णिमांत का भी ज्येष्ठ का रहेगा। सूर्य भगवान वृष राशि पर विराजमान रहेंगे और चंद्र भगवान धनु राशि पर विराजमान रहेंगे। दिशा शुल उत्तर की रहेगी दोस्तों। चांद का निवास पूरब में रहेगा और ग्रीष्म ऋतु जारी रहेगी। दोस्तों ये था आज का पंचांग और चलिए चलते हैं अब आज का भविष्य फल जानते हैं वृश्चिक राशि का। उसके पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें दोस्तों, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आप अपना भविष्य फल जान सकें। दोस्तों आइए अब आज का भविष्य फल जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2 जून 2026 का दिन पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण देने वाला रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपका व्यवहार आज विशेष भूमिका निभाएगा। यदि पिछले कुछ दिनों से घर में किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा था तो आज उसे सुलझाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आपकी समझदारी और धैर्य परिवार के वातावरण को मधुर बनाने में मदद करेंगे। दोस्तों माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। उनके अनुभव से आपको कोई महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। भाई बहनों के साथ संबंधों में भी सुधार देखने को मिलेगा। यदि किसी कारणवश दूरी बनी हुई थी तो बातचीत के माध्यम से उसे कम किया जा सकता है। परिवार के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने का अवसर भी मिल सकता है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए यह दिन भी प्रगति का संकेत देता है। बच्चों की उपलब्धियां आपको गर्व का अनुभव करा सकती हैं। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा या करियर को लेकर चिंतित थे तो आज कुछ सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा। जीवन साथी के साथ आपसी समझ बढ़ेगी। घरेलू जिम्मेदारियों को मिलकर निभाने से रिश्ते में मधुरता आएगी। जो लोग लंबे समय से परिवार के साथ समय नहीं बिता पा रहे थे उन्हें आज अवसर मिल सकता है। घर में किसी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ या शुभ चर्चा का वातावरण बन सकता है। मंगलवार होने के कारण बजरंगबली की कृपा आपके
परिवार पर बनी रह सकती है। परिवार के साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभकारी सिद्ध होगा। हालांकि छोटी बातों को लेकर क्रोध करने से बचें। आपकी राशि का स्वभाव कभी कभी तीव्र प्रतिक्रिया देने वाला होता है, लेकिन आज संयम से ही सफलता की कुंजी रहेगा। परिवार में प्रेम, सहयोग और विश्वास बनाए रखने का प्रयास करें। कुल मिलाकर पारिवारिक दृष्टि से यह दिन संतुलन, प्रेम और आपसी समझ को भी मजबूत करने वाला दिखाई दे रहा है। करियर और व्यवसाय के विषय में अगर बात करें तो करियर के क्षेत्र में वृश्चिक राशि वालों के लिए यह दिन नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपके कार्यों की सराहना हो सकती है। अधिकारी आपके प्रदर्शन से संतुष्ट दिखाई देंगे। लंबे समय से जिस कार्य में मेहनत कर रहे थे उसमें आज सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यालय में आपके विचारों को महत्व मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या चर्चा में आपकी राय प्रभावशाली साबित हो सकती है। यदि आप नेतृत्व की भूमिका में हैं तो टीम को सही दिशा देने में सफल रहेंगे। दोस्तों, नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले सभी विकल्पों का ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें। नई नौकरी के अवसरों की जानकारी मिल सकती है, लेकिन निर्णय सोच समझकर लेना उचित रहेगा। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए दिन लाभदायक रहने की संभावना है। व्यापार में रुका हुआ कार्य गति पकड़ सकता है। पुराने ग्राहकों से लाभ प्राप्त हो सकता है और नए संपर्क भी बन सकते हैं। मार्केटिंग, सेल्स, ऑनलाइन बिजनेस और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अच्छा रहेगा। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो पारदर्शिता बनाए रखें। किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। निवेश के मामलों में भी सावधानी बरतना आवश्यक होगा। युवा वर्ग जो प्रतियोगी परीक्षाओं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त होने की संभावना भी दिखाई पड़ रही है। रचनात्मक क्षेत्रों में जैसे लेखन, मीडिया, यूट्यूब, कंटेंट क्रिएशन, डिजाइनिंग या कला से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। यदि आप लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसमें प्रगति देखने को मिल सकती है। आर्थिक दृष्टि से भी कैरियर संबंधी निर्णय भविष्य में लाभ देने वाले सिद्ध हो सकते हैं आपके लिए। हालांकि अनावश्यक जोखिम लेने से बचना चाहिए। धैर्य और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने पर सफलता मिलने की संभावना अधिक रहेगी। मंगलवार का दिन साहस, परिश्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहें। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। दोस्तों, स्वास्थ्य के विषय में अगर बात करें तो आज आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए खान पान पर ध्यान दें और बाहर का चटपटा भोजन ना खाएं, उससे दूर रहें दोस्तों। और पानी ज़्यादा पिएं क्योंकि गर्मी का महीना चल रहा है, इसलिए पानी पीने की लापरवाही ना करें। दोस्तों, आज मंगलवार का विशेष उपाय रहेगा हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे कार्य क्षेत्र की बाधाएं कम होंगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शुभ रंग आपका लाल रहेगा और शुभ अंक रहेगा आपका 8। शुभ समय प्रातः 8:15 से लेकर के 10:30 तक रहेगा। दोस्तों, ये था आज का भविष्यफल और आपको हम 2 शब्द कहना चाहते हैं कि जो ये जीवन है इंसान का, ये जीवन सिर्फ खाना खाकर सोने के लिए नहीं है। ये जीवन अपने आप को कुछ कर दिखाने का, कुछ ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाने का ताकि लोग आपको भी याद रखें। क्योंकि इस दुनिया में
हर इंसान ये चाहता है कि मैं कुछ बनूं ताकि लोग हमारा नाम लें। लेकिन आजकल हम ये देख रहे हैं कि लोग सिर्फ 2 रोटी के लिए पैसा कमा रहे हैं, खा रहे हैं और बस खा के सो रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और आधे इंसान तो बस अपनी नशा पत्ती में ही दिन गुजार रहे हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते। वो सोचते हैं, कुछ लोग जो नशा करते हैं वो सोचते हैं कि हमारे बस का नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, जो पैसा कमाते हैं उसमें आधा पैसे का वो नशा कर जाते हैं और आधा पैसा वो अपने परिवार को देते हैं। तो जो आधा पैसा वो परिवार में जाता है तो उस परिवार में वो आधा पैसा साग सब्जी में निकल जाता है। इसलिए बचता कुछ नहीं है और सालों साल बीतते चले जाते हैं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते हैं। दोस्तों, जीवन में अगर आपको बढ़ना है तो आपको एक राह अपनानी पड़ेगी और उस राह को आपको तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आप अपने जीवन में खुशहाल ना हो जाएं या अपनी कोई सोची हुई चीज़ पा ना लें या एक अच्छे रास्ते पर आप पहुंच ना जाएं। जी हाँ दोस्तों, मैं ज़्यादा बड़ा उपाय नहीं बताऊंगा, मैं बस 2 चंद लाइनों का उपाय बताऊंगा और वो आप कर लेंगे, ये 100% हमको पता है, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा भी होगा तो वो भी कर लेगा। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि रात में 12 बजे जाने का, पीपल के पेड़ के चक्कर लगाने का, रात को 2 बजे जाने का, शमशान घाट जाने का, मैं ये सब उपाय नहीं बताने वाला हूँ। मैं एक सिंपल सा उपाय एकदम हंसते हंसते कर लोगे, उसके लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, देखो आज इंसान इस मुकाम पर है कि कोई भी इंसान कितना भी कहे कि मैं कल से सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन जब कल होता है तो सुबह से झूठ बोलना शुरू कर देता है और वो शाम तक झूठ ही बोलता है, लेकिन सच नहीं बोल पाता है। कोई भी बात, कोई फ़ोन करेगा, कहेगा कहाँ हो, तो कहेगा मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन वो वहाँ पर रहता नहीं है, दूसरी जगह पर रहता है। इसलिए जितना हो सके आप सच बोले दिल में और सच बोलने की कोशिश करें और नकारात्मक चीज़ किसी के हाथ से ना लें जो अपने आप को नुकसान करे, शरीर को नुकसान करे। इसलिए इन नकारात्मक चीज़ों से, नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक स्थानों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, आइए अब हम वो 2 लाइन आपको बताते हैं जिनसे आपके जीवन पटरी पे आने की कोशिश करने लगेगा। दोस्तों देखो, बात ध्यान से अपने दिमाग में उतार लेने का। आप कमेंट में कुछ भी लिखने का, वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। गाली दोगे वो भी सुन लूँगा, लेकिन अच्छी बात कहोगे वो भी सुन लूँगा। जो भी आप दोगे वो मैं सुन लूँगा, क्योंकि मैं तो एक क्रिएटर हूँ। मैं आपको परोस रहा हूँ जो वो अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप कमेंट अच्छा करोगे, आपको बुरी लगेगी आपके लिए तो आप कमेंट बुरा करोगे। लेकिन मैं आपको एकदम हकीकत अच्छा बनने की कोशिश वाला उपाय देने जा रहा हूँ। दोस्तों, जीवन में सुधरने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक भगवान को मान लो अगर नहीं मानते हो तो। क्योंकि अगर भगवान को नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे भी तो नहीं मिल रहा है, ऐसे भी नहीं मिल रहा है। भगवान को नहीं मानोगे तो फिर भी नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा जब नहीं मिलेगा तो मान लो, तुम्हारा क्या जाता है, मानने से क्या जाता है। रोज़ 2 अगरबत्ती जलाना है, हाथ जोड़ना है, घंटी हिलाना है और क्या करना है, बस राम राम जपना है और क्या करना है, उस भगवान का नाम लेना है जिसको आप मानोगे, और क्या करना, कुछ नहीं करना ना। तो मैं ये बता रहा हूँ, एक भगवान को आप मान लो, कोई भी भगवान हो, कोई देवी हो या कोई देवता। अगर हिंदू धर्म के हो तो हिंदू धर्म के, अन्य कोई धर्म के हो तो अन्य कोई धर्म, जो अन्य कोई भगवान जो आप पूजा पाठ करते हो या तुम्हारे घर के लोग मानते हैं या तुम्हारे कास्ट वाले। तो दोस्तों, एक भगवान को आप मान लो, किसी भी भगवान का, किसी भी भगवान के नाम से। मैं तो अब हिंदू धर्म का आदमी हूँ, हिंदू धर्म का इंसान हूँ, इसलिए आप हिंदू हों और मैं हिंदू के लोगों के लिए ये राशि में
क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं आपको एकदम ओरिजिनल बात बता रहा हूँ कि हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे पहला अगर कोई भगवान है सही रास्ते पर ले जाने वाला, तो वो है श्री हनुमान जी। हाँ दोस्तों, श्री हनुमान जी, बजरंगबली। क्योंकि ये ऐसे देवता हैं कि इनके आगे सब लोग फेल हो जाते हैं, सब भगवान फेल हो जाते हैं। दोस्तों, आप अगर हफ्ते में नहीं, अगर आप रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक दिन पूजा पाठ कीजिए और हनुमान चालीसा पढ़िए और बुरे कर्मों को अपने छोड़ दीजिए, तो कम से कम एक महीना तो आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी अगर आप गलत काम करते हैं। गलत काम का मतलब, मेरा मतलब ये नहीं कि आप किसी को मारते हो, काटते हो, झगड़ा करते हो, कुछ भी करते हो। कुछ लोग तो ये भी करते हैं, किसी को चोरी डकैती करते हैं, मारते काटते हैं, ये भी करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ गलत काम का मतलब कोई नशा करता है, कोई क्या करता है। तो देखो, जब तक इंसान के अंदर कोई भी गलत कार्य वो करेगा, वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं पहली बात ये बता रहा हूँ, इंसान वही आगे बढ़ता है जो गलत कार्य करना छोड़ देता है और अपने आप को समझाता है। क्योंकि एक बात बता दूँ, लोग कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर है, भगवान हमारे दिल में है, लेकिन हम आज आपको ये कहते हैं कि हम भगवान के अंदर हैं। जी हाँ दोस्तों, हम भगवान के अंदर हैं। कैसे? इसका एक रीज़न है। देखो, जैसे ये अंतरिक्ष है, धरती से लेके आसमान तक, ठीक है, तो अंतरिक्ष में क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर क्या है? पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे के अंदर क्या है? जान है। उसी प्रकार इस धरती के अंदर हम भी हैं, हमारे अंदर भी जान है। और उसी प्रकार हमारे अंदर भी कीटाणु हैं। तो उन कीटाणु का भगवान कौन हुआ? हम हुए। उन कीटाणुओं का भगवान हम हुए और हमारा भगवान ये अंतरिक्ष है, ठीक है। और ये अंतरिक्ष का भगवान कौन है? अपना भगवान, जो हम लोग आसमान की तरफ सर उठा के कहते हैं कि हे भगवान रक्षा करना। तो इसलिए हम भगवान के अंदर हैं। हाँ, वो भी बात सही है कि भगवान हमारे अंदर है। जब हम भगवान के अंदर हो सकते हैं तो भगवान भी हमारे अंदर हो सकता है। बात वही हुई, लेकिन ये क्रिएट के चलने का, ये सोच के चलने का कि भगवान के अंदर हम हैं। अगर हम गलत काम करेंगे भगवान की छाती के अंदर रह कर के, भगवान के पेट के अंदर के रह कर के, भगवान के शरीर के अंदर रह कर के, तो बताओ, भगवान के अंदर रह कर के हम गलत काम अगर करेंगे तो भगवान की वो जगह, जिस जगह में हम रहते हैं, वो जगह ख़राब होगी। दूसरी बात, जब वो जगह ख़राब होगी तो उस जगह से हमको नकारात्मक शक्तियाँ मिलेंगी और नकारात्मक शक्तियाँ हमको ही बीमार करेंगी। और जब हमको बीमार करेंगी तो हमें क्या होगा? कैंसर होगा, बहुत सारी बीमारी होगी, टीबी होगी। तो कौन मरेगा? हम ही तो मरेंगे। वो जगह सड़ाएंगे जिस जगह पे हम रहते हैं, और वो गांव अगल बगल के लोग भी हमसे प्रदूषित होंगे। तो इसलिए अपने आप को सुरक्षित बनाओ और अपने आप को इतना सुंदर बना लो, इतना सुंदर बना लो कि जो इंसान कल तुमको देख के जलता था, जो इंसान कल तुमको देख के कहता था अरे नंगा आदमी है, अरे ख़राब आदमी है, अरे दारू पीता है, अरे गुटखा खाता, अरे तम्बाकू पीता है, ये ख़राब आदमी, इसके बगल में खड़े होने लायक नहीं है। तुम ये कसम खा लो, आज कसम खा लो कि 10 साल से नशा करता आ रहा हूँ, आज तक हमको मिला क्या? तो ये कसम खा लो कि आज तक जब कुछ नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा? आखिर आपने ज़िंदगी गुजार दी, आपने स्कूल छोड़ा, विद्यालय छोड़ा, 20 साल के बाद नशा करने लगे। 40 साल हो गया नशा करते करते, 20 साल तुम्हारे ऐसे गुजर गए। 40 साल हो गया, आपको कुछ नहीं मिला जीवन में कुछ नहीं मिला, तो आप क्यों परेशान हो? ये नशा छोड़ दो दोस्तों, और भगवान की तरफ बढ़ो और भगवान की रोज़ पूजा करो। बजरंगबली की हर मंगलवार या शनिवार, अगर नहीं कर सकते हो तो एक ही बार रखो, मंगलवार, रोज़ सुबह स्नान करके भगवान बजरंगबली की पूजा करो और उनको थोड़ा भोग लगाओ। और ये कसम खाओ कि आज के बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। मतलब अपने मुंह पे भी वो चीज़ भी नहीं डालूँगा जो
हमको हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए। हम अपने शरीर के अंदर वही चीज़, अपने मुख के अंदर वही चीज़ डालेंगे जो खाने लायक हो, जिससे हमारा मन भी प्रसन्न रहे, हमारा तन भी प्रसन्न रहे। तो दोस्तों कसम खा लो आज कि आज के बाद गंदी चीज़ मुंह पे नहीं डालने का, क्योंकि अगर गंदी चीज़ मुंह पे जाएगी तो उसका जो रस होता है तो वो शरीर के खोपड़ी में पहुंचता है, जहाँ पर इंद्रियां होती हैं, जो सेल्स होते हैं। जब सेल्स अच्छी चीज़ पाते हैं तो अच्छी सोच रखते हैं और अच्छी चीज़ इंसान के मुंह से निकलती है और अच्छी चीज़ वो अच्छी बातें करता है। लेकिन जब गलत चीज़ जुबान पाती है तो गलत निगेटिव परफॉर्मेंस खोपड़ी को देती है, तो खोपड़ी क्या करती है, सदमे में आ जाती है, वो बीमारी पैदा करती है, कहीं जुखाम, कहीं सर्दी, कहीं क्या। तो इसलिए दोस्तों भगवान को मानो, ज़्यादा नहीं 1 महीना 2 महीना आपको परेशानी होगी। उसके बाद जब आप 1 महीना 2 महीना गुजर जाएंगे तो 1 महीना 2 महीने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अभी जन्म लिया है और नई ज़िंदगी में आ गए हैं और हम सुधर जाएंगे। हम बता रहे हैं कि 6 महीने के बाद आप सब कुछ भूल जाओगे जो गलत काम करते थे, जो कभी गंदा गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, सिगरेट, आदमी आजकल के बच्चे सिगरेट ज़्यादा फूँ मारते हैं ना, तो 100 में से कम 70 बच्चे यही करते हैं। कुछ इक्का दुक्का बच्चे जो हैं जो नहीं करते हैं, लेकिन सब आजकल करते हैं। तो हम कहते हैं गलत चीज़ के करना बंद कर दो। तो मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी सुधरनी शुरू हो जाएगी और आने वाले 6 महीने के बाद आपका जीवन पलटने लगेगा, जीवन आपकी तरफ हंस के चलने लगेगा और आपकी ज़िंदगी पटरी पे आ जाएगी। हाँ दोस्तों, और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि गलत आदमी से व्यवहार नहीं करने का। जो गुटखा खाता हो तो गुटखे साथ वाले के इंसान का कभी साथ में नहीं रह जाने, उठने का, बैठने का, उससे दूरी बना के रखो। वो गुटखा खाता है तो आते जाते कभी मिलता है तो राम राम कर लो, नमस्कार कर लो, लेकिन हाँ उसके साथ घूमो ना, उसके साथ बैठो ना। अगर उसके साथ घूमोगे बैठोगे तो आप गुटखा खाना शुरू कर दोगे। जी हाँ दोस्तों आप तभी सब कुछ छोड़ पाओगे जब किसी भी गलत आदमी के साथ नहीं बैठोगे। तुम अपने घर पे रहो, अगर आपकी शादी हो गई तो अपने बच्चों के साथ में रहो, अपने बीवी के साथ में रहो, पूरा दिन उन्हीं के साथ में बिताओ। हाँ कोई काम करते हो तो वो काम अपने घर से बैठ के कर सकते हो। अगर कोई काम दूसरी जगह करने जाते हो तो आप किसी के साथ मत जाओ, अपने सीधा दुकान पे जाओ। किसी घर पे करते हो तो घर पे काम करने जाओ, काम करने के समय काम करके अपने घर चले आओ। तो ये करो, आप किसी के साथ उठो बैठो मत। उठो बैठोगे 1 घंटा 2 घंटा किसी यार दोस्त के साथ बिताओगे, वो अगर शराब पीता है तो आपको शराब की लत लगा देगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप 6 महीना 1 साल किसी के साथ नहीं उठोगे बैठोगे तो मैं बता रहा हूँ गारंटी से आपका सब रहन सहन बदल जाएगा और आप एक अच्छे इंसान बनने की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी और भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी पटरी पर ना जाए तो मेरा नाम रमेश त्यागी नहीं है, ये आप हमेशा याद रखना दोस्तों। आज के लिए इतना, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हरिओम दोस्तों।